हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विज़ार्ड। दिस इज़ मोहित। ये वीडियो हमारे प्रैक्टिस सेशन पे है, यानी कि यहाँ से जो नाउन से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, पहली हमारी हेडिंग है नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। यानी कि कुछ नाउन या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर हैं, ठीक है ना, बट वो काम कैसे कर रहे हैं, एज ए प्लूरल कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब वो काम एज ए प्लूरल कर रहे हैं तो वह भी प्लूरल लेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आपको ये चीज़ पता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब आती है, ये बात सबको पता है। क्लियर। मैंने कहा एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है ना। तो इंसान तो वो अच्छा है, बट वो काम कैसा कर रहा है। मान लीजिए वो काम गंदा कर रहा है तो हम उसे गंदा मानेंगे। क्लियर बात। कहने का मतलब है भले ही वो इंसान अच्छा हो, देखने में अच्छा लग रहा हो, लेकिन अगर वो काम गंदे कर रहा है तो हम उसे गंदा व्यक्ति मानेंगे। क्लियर बात। उसी तरह यहाँ पर जो ये शब्द लिखे हुए हैं, ये शब्द देखने में सिंगुलर लग रहे हैं, पर ये काम कैसा करते हैं, प्लूरल। और जब ये काम प्लूरल करेंगे तो इनके साथ हम वर्ब भी कैसे लेंगे, प्लूरल लेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या है, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। यानी कि कुछ नाउन जो है वो देखने में सिंगुलर लग रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म में है, बट काम कैसा करते हैं, प्लूरल करते हैं। देखें, नाउन जो है वो सिंगुलर है, देखने में सिंगुलर है, बट फॉर्म, ठीक है ना, बट ये जो काम कैसा कर रहा है, प्लूरल काम कर रहा है। ठीक, इसीलिए जब ये प्लूरल काम कर रहा है तो जैसा काम करेगा वैसी ही वर्ब मिलेगी, यानी कि जैसा काम करेगा वैसा ही सम्मान मिलेगा उसको। क्लियर बात। ये देखने में सिंगुलर है पर काम प्लूरल कर रहे हैं। जब काम प्लूरल कर रहे हैं तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल वर्ब आएगी। पहले बात करते हैं चिल्ड्रन। ध्यान रखिएगा, कई लोग क्या कर देते हैं, चिल्ड्रन में भी एस लगा देते हैं, चिल्ड्रंस बोल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप प्लूरल का प्लूरल नहीं बना सकते। आप सिंगुलर का प्लूरल बना सकते हैं पर प्लूरल का प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक, तो चिल्ड्रन खुद ही प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड। क्लियर बात। तो चाइल्ड जो होता है वो सिंगुलर होता है, ये प्लूरल है। ठीक, तो चाइल्ड हो गया, यानी कि इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ऑक्सन, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। पीपल, पीपल का पीपल्स नहीं होता, मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, द डिफरेंस बिटवीन द पीपल एंड पीपल्स। पीपल यानी कि लोगों की बात करें। कैटल मतलब होता है, देखिए यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक आता है कैटल, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं उसको। एक शब्द है कैटल, एक शब्द है कैटल, और दूसरा है, हम इसे बोल सकते हैं कैटल स्टॉक्स या लाइव स्टॉक्स। ठीक, इसे बोलते हैं हम लोग पशु या मवेशी। क्लियर बात। यानी कि जो जानवर होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं या तो कैटल स्टॉक बोल दीजिए या लाइव स्टॉक्स बोल दीजिए। तो कैटल हो गया यानी कि पशु या मवेशी हो गए। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पशु लिखे दे रहा हूँ या मवेशी, पशु या मवेशी। क्लियर बात। पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब क्या होता है, जो मुर्गी पालन केंद्र होता है उसे हम लोग पोल्ट्री कहते हैं। या आपने अमूमन ये वर्ड सुना होगा, कौन सा वर्ड सुना होगा आपने, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि मुर्गी पालन केंद्र। तो दोस्तों लोग क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन केंद्र। ठीक, या मुर्गी पालन जो कर रहा है वहां पर हम लोग उस जगह को बोल देंगे पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है वहां पर। क्लियर बात। तो पोल्ट्री का मतलब क्या हो गया, मुर्गी पालन हो गया। क्लियर। क्लर्जी, ठीक, क्लर्जी हो गया। फिर उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, कैवलरी की बात करेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, क्लर्जी हो गया, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे किसकी, क्लर्जी का मतलब क्या हो गया हमारा, पादरी। ठीक, यानी क्रिश्चियंस में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं, क्रिश्चियन में क्या होते हैं, पादरी होते हैं। फिर बात करते हैं कैवलरी। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है कैवलरी, एक होता है इन्फेंट्री। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए इनका मतलब क्या होता है, नीचे अगर आप जब लड़ाई होती है तो दो तरह की सेनाएं जाती है उसमें, कुछ घोड़े पे बैठ के जाते हैं, ठीक है, घुड़सवार जिन्हें कहते हैं, कुछ लोग पैदल जाते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग पैदल लड़ाई करने जा रहे हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इन्फेंट्री, क्योंकि इनका मतलब क्या होता है, नीचे। तो इन्फेंट्री का मतलब क्या हो गया, हम बोलेंगे इसको ट्रूप ऑन फुट, यानी कि जो लोग पैदल जा रहे हैं लड़ाई करने उन्हें बोलते हैं इन्फेंट्री, और इसे बोलते हैं हम लोग ट्रूप। ट्रूप मतलब होता है सेना की टुकड़ी, मैंने बताया था। ट्रूप ऑन हॉर्स, यानी कि घोड़ों पर जो बैठ के जाते हैं लड़ाई करने के लिए उन्हें कैवलरी कहते हैं। और जो लोग
पैरों पर, यानी कि 2 पैरों से जा रहे हैं, है ना, फुट पे जा रहे हैं लड़ाई करने, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं पीजेंट्री। ठीक है ना, पीजेंट्री क्या होता है? बेसिकली फार्मर्स के लिए आता है, किसान के लिए। ध्यान रखिएगा, आपने अभी तक ये सुना होगा फार्मर। आजकल बहुत प्रोटेस्ट भी चल रहा है दिल्ली में, आपको पता ही होगा, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो फार्मर का जो दूसरा नाम उसके लिए यूज करते हैं, पीजेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पीजेंट। या आप तो आप फार्मर बोल दें, या आप क्या बोल दें? पीजेंट बोल दें। ठीक। फिर बात करते हैं फोक की। फोक क्या होता है? फोक को कहते हैं हम लोग कॉमन पीपल। कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग फोक। जैसे आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, इसको हिंदी में फोक को बोलते हैं लोक। क्या बोलते हैं? लोक। जैसे आपने लोक नृत्य सुना होगा। क्या सुना होगा आपने? लोक नृत्य। इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फोक डांस। हर जगह का, हर स्टेट का एक फोक डांस होता है जिसे हम लोग लोक नृत्य कहते हैं। तो लोक का मतलब क्या हो गया? लोक का मतलब जो होगा सामान्य हो गया, कॉमन हो गया। ठीक। जेंट्री क्या होता है? जेंट्री का मतलब क्या हो गया? कि हमारे जो नेबर के, हमारे जो नेबर के जो गुड पीपल होते हैं, हमारे आस पड़ोस के जो अच्छे लोग होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जेंट्री बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गया? किसी एक समुदाय का ग्रुप हो गया, यानी कि प्लूरल हो गया। वर्मिन का मैंने बताया था, वर्मिन का मतलब होता है कीट। ठीक। वर्मिन का मतलब क्या होता है? कीट। मैंने इसके लिए कई सारे शब्द बताए थे, एक मिनट, मैंने इसके लिए कई सारे शब्द बताए थे वर्मिन के लिए। वर्मिन के लिए मैंने बताया था, आप वर्मिन बोल सकते हो, इंसेक्ट बोल सकते हो, पेस्ट बोल सकते हो। इन सब का मतलब क्या होता है? कीट होता है। और इसको मारने के लिए वर्मीसाइड, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, ये क्या हो गया? ये हमारा कीटनाशक हो गया। क्लियर बात? ये कीटनाशक हो गया। तो यानी कि वर्म का मतलब होगा कीट, यानी कि जितने भी शब्द हैं ये प्लूरल हैं, पर देखने में क्या लग रहे हैं? सिंगुलर लग रहे हैं। जैसे चिल्ड्रन ऑब्वियसली प्लूरल है, ऑक्सन ऑब्वियसली प्लूरल है, पीपल प्लूरल है। ये जितने भी शब्द हैं ये सारे क्या हैं? प्लूरल हैं। भाई कैवलरी का मतलब क्या है? हॉर्स ऑन ट्रूप जो होगी वो हॉर्स पे आएगी, यानी सेना में कई सारे लोग होंगे। ये जितने शब्द देखने में क्या लग रहे हैं? देखने में सिंगुलर है, क्योंकि इसमें SEIS लगा नहीं है। हमें क्या डेफिनेशन पता है अभी तक कि जिन शब्दों में हम S लगा देते हैं वो प्लूरल बन जाते हैं। सॉरी, लेकिन कुछ शब्द यहाँ पर जो लिखे हैं इसमें S नहीं लगाए, फिर भी प्लूरल है। अब जब ये प्लूरल है तो ये सारे शब्द क्या करेंगे? ये सारे शब्द जो वर्ब लेंगे वो भी क्या होगी? प्लूरल होगी। बिल्कुल सही बात है भाई, जब ये देखने में प्लूरल है तो वो भी प्लूरल लेंगे। ठीक है सर, आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहले लिखा हुआ है द कैटल इज और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो कैटल हैं, जो पशु और मवेशी हैं, वो ग्रेज मतलब चर रहे हैं कहाँ पर? फील्ड में। अच्छी बात है, चर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा कैसा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन जब पशु मवेशी चर रहे हैं तो वहाँ पर एक पशु तो होगा नहीं, बहुत सारे पशु होंगे। और जब बहुत सारे हैं तो प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल। तो इस कंडीशन में जो पहला सेंटेंस है 3, 4, 5, पहले जो सेंटेंस है उसमें क्या आ जाएगा? इज आएगा या आर आएगा? भाई इज सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर प्लूरल के लिए यूज होता है। और कैटल है कैसा? प्लूरल, तो वो अभी कौन सी लेगा? प्लूरल वाली, यानी कि इसमें आ जाएगा द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। शायद आपको क्लियर हो गया होगा, ऑब्वियसली हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पोल्ट्री ले एग्स। अब देखें इस सेंटेंस में हमारी जो वर्ब है ये हमारी वर्ब रही। वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है। अब हमें पता है कि जो पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री माने पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसका? मुर्गी पालन, ऐसे बात कर सकते हैं, मुर्गी पालन। तो यहाँ पर क्या है? कई सारी मुर्गियाँ होंगी। जब मुर्गियाँ कई सारी हैं, यानी कि ये क्या है? जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल है। एक बात मैंने आपको बताई थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, अगर नहीं ध्यान दिया फिर से ध्यान दें कि जो नाउन होता है, पहले तो एक चीज़ ये ध्यान रखें कि इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ 3 ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनका प्लूरल बनता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नाउन, जिसका प्लूरल आप बना सकते हो। दूसरा है प्रोनाउन, जिसका प्लूरल आप बना सकते हो। और तीसरा है वर्ब, इसका प्लूरल आप बना सकते हो। सिर्फ ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश में जिसका प्लूरल बन सकता है, बाकियों का प्लूरल नहीं बन सकता। क्लियर बात? मैं बताऊंगा कैसे बनता है। देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए हमने लिख दिया बॉय,
तो बॉय हमारा एक नाउन है। अब इसका प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसमें एस लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, बॉयज। ये हमारा क्या हो गया, ये प्लूरल बन गया किसका, बॉय का। क्लियर बात। यानी कि क्या पता चला हमें कि अगर हम नाउन, बॉय क्या था हमारा, ये क्या है, बॉय नाउन है, नाउन में एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, नाउन में अगर हम क्या लगा दें, नाउन में हम एस या ईएस लगा दें तो हमारे क्या मिल जाता है, प्लूरल मिल जाता है। ठीक, इसी तरह प्रोनाउन में भी होता है। ठीक है ना, इसी तरह प्रोनाउन में भी होता है। जैसे हमने कहा प्रोनाउन में, मान लीजिए हमने एक प्रोनाउन ले लिया, मान लीजिए हर। ठीक, हर। ठीक, अब हर हमने ले लिया, ठीक है ना। अब हर न लें आप, जैसे चलिए मैंने हर ले लिया तो आपने बना दिया इसका हर्ष बना दिया, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। या मैंने कहा आई, तो आई का प्लूरल क्या हो गया, वी। ठीक है ना, तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ऐसे बन सकता है। दूसरी चीज मैं बात करूं, अगर वर्ब पे मैं आऊं, वर्ब पे, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, जैसे वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब में अगर मैंने एक फॉर्म ले लिया, लेट से डू ले लिया, डू हमारा एक फॉर्म है जो कि वर्ब का फॉर्म है। ठीक, अगर इस डू में हम एस लगा देते हैं, एस नहीं ई एस लगा दें, हमने बताया था ना, या तो एस लगा दो ई एस लगा दो, इस डू में ई एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, डज। अब हमें ये बताइए कि जो डज है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। आप अपना जो आपका पूर्व संज्ञान है उसका विश्लेषण करें और आप बताएं कि जो ये डज है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप पाएंगे कि जो डज है ये हमारा सिंगुलर है। भाई होता क्या है, आप लिखते हो ही डू या डज हिज वर्क। बात समझे, एक सेंटेंस लिखा हुआ ही डू या डज हिज वर्क, इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, देखिए अब ही क्या है, ही हमारा सिंगुलर है। ठीक, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब लेगा, जैसी आप होंगे वैसे ही आप संगति करोगे। तो अगर ही सिंगुलर है तो ये वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और मैंने अभी क्या बताया कि इन दोनों में से सिंगुलर कौन है, डज जो होता है वो सिंगुलर हो गया। बात समझे, हमने बताया था कि जब भी हम वर्ब में या किसी शब्द में एस या ई एस लगा दें, ये वर्ब है वैसे हमारी, ये वर्ब है, इस वर्ब में हम एस या एस लगाने पर क्या मिलता है हमको, प्लूरल मिलता है। लेकिन वर्ब के केस में क्या हुआ, वर्ब में एस या एस लगाने से हमें क्या मिल गया, सिंगुलर मिल गया। तो यहां से आप एक गांठ बांध लेंगे, एक पॉइंट नोट कर लेंगे कि नाउन में एस या एस लगाने से क्या बनता है, प्लूरल बनता है। बट वर्ब में अगर हमने एस या ई एस लगा दिया तो हमें क्या मिलेगा, सिंगुलर मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि नाउन में एस या एस लगाने से प्लूरल बन जाता है, पर वर्ब में एस या एस लगाने से सिंगुलर बन जाता है। क्लियर बात। तो यहां पर देखें वर्ब में एस या एस लग गया यहां पर, तो यानी कि ये क्या हो गया, सिंगुलर। और ही भी क्या था, सिंगुलर, तो इसके साथ ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ डज आ जाएगा, ही डज हिज वर्क। पर मैं अगर बात करूं दे के साथ क्या आएगा, डू आएगा या डज आएगा। अब देखें दे होता है प्लूरल, जब ये प्लूरल है तो वह भी प्लूरल लेगा। और एस या ई एस वाली जो वर्ब में एस या एस लगाने से बन जाता है सिंगुलर, तो हमको एस या एस नहीं चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि अगर वर्ब में एस या ई एस हटा दें तो क्या बन जाएगा, प्लूरल। ये भी कहना गलत नहीं होगा, तो इसलिए दे के साथ डू लग जाएगा क्योंकि इसमें एस या एस नहीं लगा हुआ है। शायद आप मेरी बात समझ गए हैं। नाउन में प्लूरल बनाने के लिए एस या एस लगाते हैं, वर्ब में प्लूरल बनाने के लिए एस या एस हटा देते हैं। क्लियर बात इतनी, आगे बात करते हैं। शायद आपको सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करें, लग रहा है तो लाइक कर दें। ठीक, अब देखिए तो यहां पे लिखा हुआ है पोल्ट्री ले एग्स। अब ले हमारा वर्ब है, अब पोल्ट्री कैसा, ये कैसा प्रोनाउन है, ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। लेकिन हमें पता है कि वर्ब में अगर एस या ई एस लग गया तो क्या बन जाता है, सिंगुलर। यहां पर देखिए एस एस लगा है यानी कि सिंगुलर वर्ब है, यानी कि यहां से एस या ई एस हटा देंगे, यानी कि यहां पर लेज नहीं हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा पोल्ट्री ले एग। बात समझ गए, पोल्ट्री ले एग। थर्ड सेंटेंस देखें, दीज वर्मिन्स डज मच हार्म। ये जो वर्मिन्स है इन्होंने बहुत सारा हार्म किया है। वही फिर से आ गया, जो वर्मिन है ये क्या है, ये हमारा प्लूरल है, तो वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल, पर डज कैसा है, सिंगुलर। तो यहां पर हो जाएगा द वर्मिन डू मच हार्म्स, क्योंकि मैंने बताया था एस एस लगाने से क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। तो एस एस हटा दो, प्लूरल बन जाएगा। सम फोक इज और आर नेवर सेटिस्फाइड। देखिए फोक मतलब हो गया लोग। ठीक, तो ये जो लोग हैं ये क्या है, लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये
प्लूरल है तो वर्ब आ जाएगी आर। द इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। द इन्फेंट्री मतलब बताया था ट्रूप ऑन फूट, जो लोग पैदल चल रहे हैं तो वो क्या है, उसे इन्फेंट्री कहते हैं उस सेना को, और जो लोग घुड़सवारी करके चल रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैवलरी कहते हैं। तो ये जो सेना है ये हमारी प्लूरल हो गई, तो वह भी हमारे आ जाएगा प्लूरल मार्च्ड फॉरवर्ड। ध्यान रखिएगा कि मार्च का मतलब क्या होता है, एक मार्च का मतलब क्या होता है, एक मार्च का मतलब महीना वाला मार्च होता है, ठीक है ना, कि कोई एक महीना चल रहा है मार्च का। और दूसरा मार्च का मतलब क्या होता है, जब परेड होती है, जब जो आर्मी सोल्जर्स की जो परेड हो रही है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, मार्च कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो हेडिंग थी, ये जो हेडिंग थी ये थी हमारी कि नाउन जो सिंगुलर देखने में है पर वो काम कैसे कर रहे हैं, प्लूरल, और जब काम प्लूरल कर रहे हैं तो वो भी कैसे लेंगे, प्लूरल लेंगे। ठीक है, तो ये हम कुछ वर्ड्स लिखे थे, इससे बाहर नहीं आएगा इस हेडिंग के अंतर्गत। इसी तरह हमारी 8 या 7 हेडिंग चलेंगी, आप उसे प्लीज़ देखें ताकि आपको क्लैरिटी बने। और उसके बाद जो नाउन में जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि बुक्स में क्या है कि एकदम हौच पौच रहता है, सारी चीज़ें एकदम मिक्स रहती है, मैंने सारी चीज़ को सेपरेट किया हुआ है। सो आप यहाँ से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपको ये पसंद आ रही है, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, सो दिस इज़ मोहित, वोकैब विज़ार्ड। जय हिंद, जय भारत।